Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 15.3 solution. Let's start question number 1. Draw the graphs for the following tables of values with suitable scales on the axis. इसमें आपको लाइन ग्राफ बनाना है. देन गिवन क्या है हमारे पास? कॉस्ट ऑफ एप्पल्स ये एंड नंबर ऑफ एप्पल्स इधर गिवन है. सो इसके लिए हम कैसे करेंगे? ग्राफ आपको लेना है और ग्राफ के अंदर कोस्ट और एप्पल्स ये अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेना है. तो देखिए ये मैंने नोट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ एप्पल्स. देन कोस्ट गिवन है. कोस्ट अलोंग, कोस्ट किस में है? इन रुपीज अलोंग वाई एक्सिस. अब कैसे गिवन है वो देखते हैं. नंबर ऑफ एप्पल्स 1 रुपीज 5. नंबर ऑफ एप्पल्स ये 1 और 5 ये, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 1 5. पहले एक्स एक्सिस का नोट करना है. देन 2 10. ये 2 इधर 10. ये आपको कोऑर्डिनेट्स भी नोट करते हुए चलना है. देन 3 15. 3 के लिए 15. देन 4 20 एंड 5 25. 4 के लिए हमारे पास 20. 5 के लिए 25. 4 20 5 25. ये कोऑर्डिनेट हमने नोट कर दिए. अब इसके बाद इनको हम ज्वाइन कर देंगे. ओके, ये हमारे पास लाइन ग्राफ आ जाएगा. ज्वाइन आप अपने आप से कर लीजिए. इसको स्केल लेके आपको ज्वाइन करना है. अब सेकेंड वाले में क्या है? टाइम हमारे पास गिवन है और डिस्टेंस गिवन है. अब इसके लिए स्केल भी नोट करना है. स्केल कैसे नोट करेंगे? अलोंग एक्स एक्सिस हमने लिया है नंबर ऑफ एप्पल्स. सो अलोंग एक्स एक्सिस स्केल क्या है हमारे पास? ये हमारे पास 10 स्मॉल डिवीजन है. 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 एप्पल और 1 स्मॉल डिवीजन विल बी इक्वल टू 1/10. अलोंग वाई एक्सिस नोट करना है. अलोंग वाई एक्सिस में क्या गिवन है? कोस्ट है हमारे पास 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू ₹5 and 1 small division will be equal to 5/10, that is 1/20.5. ओके, ये हम नोट करेंगे स्केल में. स्केल नोट करना बहुत जरूरी होता है. नाउ बी पार्ट में देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और टाइम गिवन है हमें. तो हम इसको जब ग्राफ में करेंगे तो हमने अलोंग एक्स एक्सिस लिया टाइम एंड अलोंग वाई एक्सिस डिस्टेंस. ये किसमें? किलोमीटर में है. उसके बाद देखते हैं 6 AM हमारे पास कितना है? 40. 6 AM, ये 6 AM यहां पे हमने किंक यूज किया है कि कंटिन्यूटी में ये ऐसे ही था आगे. 6 एंड 40. देन 7 के ऊपर कितना है? 80. देन 8 के ऊपर 120. एंड 9 पे 160. ये हमें गिवन है. ये हमने इसमें ड्रॉ किया. 9 AM तक है ये. उसके बाद हम इसको स्केल से ज्वाइन कर देंगे. ज्वाइन करने पे ये आपके पास एक लीनियर ग्राफ आ जाएगा. स्केल भी आपको नोट करना है. अलोंग एक्स एक्सिस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो टाइम हमने लिया रैंडमली. और अलोंग वाई एक्सिस हम इसमें नोट करेंगे. वाई एक्सिस में क्या है? अब इसमें हमने कितने स्मॉल डिवीजन लिए हैं? 10 ये यहां तक है, 10 ये यहां तक है, यानी 20 हो गए टोटल. ये 20 स्मॉल डिविजन्स इक्वल टू
कितने के इक्वल है? 40 के इक्वल है। सो वन स्मॉल डिवीजन विल बी इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 20 दैट इज इक्वल टू 2। जो ये एक स्मॉल डिवीजन है ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस के इक्वल है। नाउ इससे आगे हमें क्वेश्चन के आंसर भी करने हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है? इसमें हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM। 7:30 से आपको बताना है। सो ये आपके पास 7 ये 8 जो बीच में ये वाला पॉइंट है ये 7:30 होगा। और इसमें डिस्टेंस कितना होगा? अब इसके लिए आपको ये इधर से देखना होगा। ये 80 है, ये 120 है, इसके बीच में गैप कितने का है? 40 का। इसका हाफ कितना होगा? ये 20। ओके, तो ये कितना हो गया? 100। यानी 7:30 के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर किया है? 100 किलोमीटर। ओके, ये आपको ग्राफ से फाइंड आउट करना था। ये हमने ग्राफ से किया। ये 80 था, ये 100 और ये कितना है? 7:30। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास? व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्ट। अब इसने सेम वही क्वेश्चन है कि 100 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम हुआ था? ये यहाँ पे 7:30 था। और अगर टोटल डिस्टेंस आप देखते हो स्टार्टिंग टाइम से, तो स्टार्टिंग की 7:30 पे 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और स्टार्ट हमने कितने से किया था? 6 AM से। तो आफ्टर कितने आवर? 130। आफ्टर 1.5 hours डिस्टेंस कवर्ड वॉज 100 किलोमीटर। ओके, अच्छा फर्स्ट पार्ट में देखिए, ये मैंने आपको बताया कि 7:30 पे कितना डिस्टेंस था? 100 किलोमीटर। और 8 AM पे कितना है? 8 AM पे हमारे पास 120 है। आपको बताना कि कितना डिस्टेंस कवर किया इसके बीच में। तो इसको क्या करोगे? 120 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। ओके, ये आपको ऐसे करना है। देन सी पार्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर। ये डिपॉजिट गिवन है, इधर सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। आपको इसके लिए पहले ग्राफ करना है और ये बताना है डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, देन यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट, ये बताना है। और 280 रुपीज पर ईयर करने के लिए कितना डिपॉजिट होना चाहिए वो फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हम ग्राफ से करेंगे अब। सो ग्राफ में देखिए, अलोंग एक्स एक्सिस हमने डिपॉजिटेड अमाउंट लिए है और अलोंग वाई एक्सिस सिंपल इंटरेस्ट लिया। अब देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज 80 रुपीज व्हेन डिपॉजिटेड अमाउंट इज 1000 और ये 80 रुपीज। सो यहां पे आएगा ये हमारे पास, इसको हम नोट करेंगे 1000 देन 80, 2000 160, 2000 160 then 3000 240, after that 4000 320, after that 5400, ये हमारे पास आ गया 5400। ओके, ये हमने लिया। अब इसमें देखिए, ये आपको ज्वाइन करना था। ज्वाइन करने के बाद ये ओरिजिन से पास हो गया। जो फर्स्ट पार्ट था वो हमारे पास कवर हो गया। डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, तो ये आपके पास ओरिजिन है 0 0, यहां से ये पास हो गया। तो आप क्या लिखोगे? यस द ग्राफ पासिस थ्रू द ओरिजिन। देन यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2500 फॉर अ ईयर। 2500 हमारे पास क्या कहाँ होगा? ये टोटल ये 2000 है, ये 3000 है, इसके बीच में। तो इसके लिए कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। और ये हमारे पास कितना है इधर? 200। ओके, ये आपको बताना था। तो ये कितना आ गया? वैसे ये ग्राफ के अंदर करना था हमें, तो ग्राफ के अंदर जब करेंगे तो स्केल से इसको डॉटेड में ऐसे करेंगे और उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट भी हमें नोट करने हैं। कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे? 2500
एंड 200। ओके, उसके बाद क्या है, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। 280, अब हमें देखना है इंटरेस्ट में 280, ये हमारे पास 280 है, 280 के लिए कितना होना चाहिए। अब ये देखते हैं हम, ये हमारे पास आया और ये नीचे 3000 और 4000 के बीच में है, यानी 3500। ओके, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी अगर चाहो तो डॉटेड में ऐसे कर सकते हो, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये मैंने सिर्फ जो अमाउंट है वो नोट किया है 3500। कभी आप सोचो कोऑर्डिनेट नहीं किया है ये मैंने। स्केल 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1000 है अलोंग एक्स एक्सिस, और 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 100 हो जाएगा। देन 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 40 एंड 1 स्मॉल डिवीजन विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपको स्केल लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके हाफ मार्क्स मिलते हैं आपको। देन क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग, साइड ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर गिवन है एंड यू हैव टू चेक इज इट अ लीनियर ग्राफ, और सेकंड भी सेम है, इज इट अ लीनियर ग्राफ। सो इसको देखते हैं अब हम। ग्राफ में देखिए, अब साइड ऑफ स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस, पेरीमीटर इन सेंटीमीटर, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस। नाउ साइड ऑफ स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर, ये 2 हमारे पास यहां पे है, 2 सेंटीमीटर। देन पेरीमीटर इज 8, 2 8, देन 3 के लिए 12, देन 3.5। अब जो ये 5th डिवीजन होगा ये 3.5 होगा, इसके लिए हमारे पास कितना है 14, ये 12 है, ये 16 है, इसके बीच में गैप कितने का है 4 का। 4 का अगर हाफ करेंगे तो हम जो 5th डिवीजन है ये हमारे पास 14 आ जाएगा। तो ये इधर 14, जो 5th डिवीजन है इसके ऊपर हमने लिया 3.5 14, देन 5 के ऊपर क्या है 20, 5 20, देन 6 के ऊपर 24, तो ये 24, 6 24। अब आपको ये स्केल से ज्वाइन भी करना है और चेक करना है कि ये लीनियर ग्राफ है या नहीं है। अगर ये एक लाइन में होगा तो ये लीनियर ग्राफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये देखिए इसके सारे पॉइंट ये ज्वाइन हो गए, सो यहां पे आप नोट कर दोगे यस इट इज अ लीनियर ग्राफ। इससे पहले इसका स्केल भी देखिए, अलोंग एक्स एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 के इक्वल है, 1 स्मॉल डिवीजन 1/10, और अलोंग वाई एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 4। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में मैं भूल भी जाती हूँ स्केल, तो आप अपने आप से भी नोट करना है आपको 4/10 दैट इज इक्वल टू 0.4। नाउ सेकेंड पार्ट, साइड ऑफ स्क्वायर एंड एरिया गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस एंड एरिया अलोंग वाई एक्सिस। साइड ऑफ स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर, 2, then area is 4. Now this is 2 and 4. Then when side is 3 and area is 9, ये 8 है हमारे पास, ये 12 है, इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 10। यानी जो यहाँ पे 2 और 3 डिवीजन है उसके बीच में आपको लेना है। ठीक है, 3rd और 2nd स्मॉल डिवीजन है उसके बीच में आपको ये पॉइंट लेना है। दिस इज 3 9, देन नेक्स्ट 4 के ऊपर 16 है, 4 16, देन 5 25, ये 24 कहां पे लेना है आपको 2nd और 3rd डिवीजन के बीच में, ये आपके पास आएगा 2nd और 3rd डिवीजन के बीच में 5 25, देन 6 के ऊपर 36, ये 36 है। अब आपको ये ज्वाइन करना है और बताना है कि ये लीनियर ग्राफ है या नहीं है।
अगर ये स्ट्रेट लाइन बनती है, आपको देखने में ही लग रहा है कि ये लीनियर ग्राफ नहीं है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब इसको ज्वाइन करके देखते हैं तो इसमें देखिए ये लाइन ऐसे होनी चाहिए, लेकिन ये लाइन फॉर्म नहीं हो रही क्योंकि ये पॉइंट आउटसाइड द है। तो इसमें आप लास्ट में नोट कर देंगे ज्वाइन करने के बाद कि दिस इज नॉट अ लीनियर ग्राफ। ओके, वो लिखना आपको जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ओके, यहाँ पे स्केल कैसे लेंगे, 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1, 1 स्मॉल डिवीजन 1/10 एंड 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 4, 1 4/10। ओके, thank you so much for watching my video and have a great day.